जब से यह सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से देव और असुरों का संग्राम चला आ रहा है। और जो भी इस ब्रह्मांड में होता है वही इस पिंड हमारे शरीर में भी होता है। हमारे अंदर भी एक महायुद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का, सत्य और असत्य का। और जिस गुण पर हम अधिक बल देते हैं वही विजयी होता है। इस युद्ध में उतरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अच्छे गुण कौन से हैं और बुरे कौन से, दैवी गुण कौन से हैं और आसुरी गुण कौन से। इन्हीं गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया है। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को दैवी प्रकृति के गुणों को बताते हैं। वे गुण हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान में निरंतर स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप, मन, वाणी व शरीर से किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न देना, सत्य भाषण, क्रोधित न होना, कर्मों में कर्तापन का त्याग, किसी की निंदा न करना, सब प्राणियों के प्रति दया, आसक्ति रहित होना, कोमलता, लोक व शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी के प्रति शत्रु भाव का न होना, अभिमान का अभाव, ये सब उस पुरुष के लक्षण हैं जिसके अंदर दैवी प्रकृति विद्यमान है। अब श्री कृष्ण आसुरी गुणों को बताते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य न तो कर्मों में प्रवृत्ति को जानते हैं और न ही निवृत्ति को। उनमें न तो बाहर व भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण। वे इस जगत के बारे में कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, यह झूठ में प्रतिष्ठित है, बिना ईश्वर का है। वे अभिमान व मद से युक्त होते हैं, कामनाओं का सहारा लेते हैं, झूठे सिद्धांतों को मानकर भ्रष्ट आचरण करते हैं, सदा विषयों को भोगने में तत्पर रहते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि सुख केवल इतना ही है और खुद को आशाओं की सैकड़ों जंजीरों में कैद कर लेते हैं। काम, क्रोध के वशीभूत होकर अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों के संग्रह में लग जाते हैं। वे हमेशा यह सोचते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब यह प्राप्त करना है, मेरे पास इतना धन है और कल अधिक धन हो जाएगा। वे खुद से बढ़कर किसी को नहीं मानते। वे बल, घमंड, कामना व क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों की निंदा करते हैं तथा परमात्मा से द्वेष करते हैं। ऐसे पुरुष महान नरक में जाते हैं। इसलिए मनुष्य को दैवीय गुणों को हमेशा बढ़ाना चाहिए तथा काम, क्रोध व लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए।